नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों में आई कमी। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अरब सागर में किया सफल परीक्षण। देश में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से हुई अधिक। प्रदेश में भी पिछले 6 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में हुई कमी। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक दलों में बढ़ी सरगर्मियां। जयपुर और बीकानेर के अलावा राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय कल से खुलेंगे। अदालतों में कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी रहेगा जारी। और नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार जारी। टोंक का डिग्गी स्थित श्री कल्याण मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों में कमी आई है। 4 साल पहले जहां दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 250 दिन खराब वायु गुणवत्ता वाले थे, वहां अब इनकी संख्या घटकर वर्ष में 180 दिन रह गई है। श्री जावड़ेकर अब से कुछ ही देर पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदूषण पर लोगों से संवाद कर रहे थे और सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में एक और भी कारण होता है, पराली जलती है 40 दिन के लिए। लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो 2016 से ये गिनती शुरू हुई है। तो 2016 में 250 दिन खराब हवा के होते थे दिल्ली एनसीआर परिसर में। आज 180 दिन रह गए हैं, 70 दिन कम हुए और 70 दिन अच्छी हवा के बढ़े। तो आज लगभग 6 महीने प्रदूषण रहता है, 6 महीने नहीं रहता है। और उसमें 40 दिन ऐसे आते हैं जब पराली भी ऐड करती है। तो ये दिल्ली एनसीआर की समस्या है। यहाँ की भूगोल भी एक विशेष समस्या है, तो वो सब करेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि BS6 ईंधन के उपयोग से भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। श्री जावड़ेकर ने सभी लोगों से समीर ऐप डाउनलोड करने की अपील की। हमारे देश में भी मुख्य मुद्दा है प्रदूषण। 5 कारण है। 1 ट्रैफिक, 2 उद्योग, 3 वेस्ट मैनेजमेंट, 4 डस्ट और 5 स्टबल। ये बड़े 5 कारण है। और ज्योग्राफी भी एक कारण है जिसके कारण प्रदूषण उड़ जाता है या टिका रहता है। इसलिए सरकार ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया कि BS6 फ्यूल देंगे। उस फ्यूल से होता क्या है, प्रदूषण में कमी आती है 25% से लेकर 60% तक विभिन्न प्रकार के वाहनों में। तो ये बड़ा स्टेप है। ध्वनि से भी अधिक गति से उड़ान भरने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का आज भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने अरब सागर स्थित ठिकाने पर अचूक निशाना लगाया। विभिन्न प्रकार से काम में ली जा सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन, विकास और निर्माण का काम भारत और रूस ने मिलकर किया है। देश में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से अधिक हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में रिकवर हुए रोगियों की संख्या 65,97,000 से ज्यादा हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 1,985 नए मामले सामने आए। पिछले 6 दिनों से प्रदेश में
संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी आई है। सबसे ज्यादा 382 मरीज आज जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 303, बीकानेर में 278, भरतपुर में 110, श्रीगंगानगर में 100 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,266 पहुंच गया है। आज इस रोग से 13 और लोगों की मृत्यु के समाचार है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 से ठीक होने वाले की संख्या भी बढ़कर 1,50,379 हो गई है। आज 2,088 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश में भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रदेश में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत अब 100 लोगों से अधिक की भीड़ जमा होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर कार्यवाही के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी को अधिकृत किया है। अधिसूचना के तहत विवाह और अंत्येष्टि के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य से किए जा रहे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बूंदी में आज एक सामाजिक संगठन की ओर से बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। जालौर में वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टीकर लगाकर लोगों को सजग किया गया। इसी क्रम में आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश ने अपने समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम जनता के संदेश विशेष श्रृंखला शुरू की है। इसी के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं परिधि जोशी, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार, आपकी बेटी करे आपसे विनती। कोरोना की वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं, इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जो रखे हाथ साफ, करे कोरोना से बचाव। आपस में दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गांव एकलिया दौरा, तहसील सेलवा, जिला बाड़मेर से मोहम्मद रफीक बलोच। दोस्तों, कोरोना वायरस से आपको डरना नहीं है और पहली बात तो आपको मास्क वैसे लगा के रखना है। समय समय पर हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और परिवार वालों के साथ और सभी का ध्यान रखें। श्रोता अपनी कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव में नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ गई है। मुख्य मुकाबला इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने आज जोधपुर नगर निगम के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन अभी जारी है। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले उम्मीदवार अपनी नामजदगी के पर्चे जमा करवा सकेंगे। गौरतलब है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के 560 वार्डों के पार्षदों के लिए अब तक 182 प्रत्याशियों द्वारा 215 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। जयपुर और बीकानेर के अलावा राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय कल से नियमित रूप से खुलेंगे। अदालतों में कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा। कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी अदालतों में इसके बचाव के लिए एहतियाती उपाय किए जाएंगे। जयपुर और बीकानेर में 1 नवंबर तक पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही कामकाज होगा। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के नौगाया गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय का तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को पूरी बिजली मुहैया करवाने का भी विश्वास दिलाया। डूंगरपुर में पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर हुए उपद्रव मामले की जांच अब सीआईडी-सीबी करेगी। डीआईजी क्राइम ब्रांच गौरव श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी कर सीआईडी-सीबी के पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है। श्रोताओं, समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें,
चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। भरतपुर में भक्तों ने राजराजेश्वरी और मनसा देवी मंदिरों में कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ दर्शन किए। इस दौरान घंटे बजाने, प्रसाद और फूल माला चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहा। इधर टोंक के डिग्गी स्थित श्री कल्याण मंदिर के पट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के दूधपुरा गांव में एक महिला सहित 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बनास नदी से तीनों के शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिए हैं। स्टार्टअप और उद्योगों को जल्द ही देश भर के विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वो विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगी। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। पंचायती राज विभाग महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य की सभी पंचायत समितियों में एक खेल मैदान तैयार करेगा। विभाग के इस कदम से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अवसर मिल सकेगा। विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि इसके लिए हर पंचायत समिति में एक खेल का मैदान चयनित कर उसे खेलने लायक बनाने के लिए 4-4 लाख रुपए और खेल उपकरण दिए जाएंगे। इनमें 100 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न खेलों की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। और अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों में कमी आई है। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अरब सागर में सफल परीक्षण किया। देश में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से अधिक हुई। प्रदेश में भी पिछले 6 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी हुई। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ी। जयपुर और बीकानेर के अलावा राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय कल से खुलेंगे। अदालतों में कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा। और नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार जारी। टोंक का डिग्गी स्थित श्री कल्याण मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।